उमेश जबलपुरी द्वारा लिखी व्यंग तुड़ीर एपिसोड 9 अस्पताल या 5 सितारा होटल। हमारे देश में आजकल ऐसे अस्पतालों की कमी नहीं है जो अस्पताल कम और होटल ज्यादा नजर आते हैं। इन अस्पतालों में 3 तारा और 5 सितारा होटलों की तरह सभी सुविधाएं मरीजों को दी जाती हैं। ऐसे अस्पतालों को कमरे देखकर कोई भी होटल के कमरे समझकर भ्रम में पड़ जाता है। उनमें वही सुख सुविधाएं दी जाती हैं जो होटलों में रहती हैं। वातानुकूलित कमरे रहते हैं, अच्छी साफ सुथरे इटालियन मार्बल से ढके सफेद संगमरमर के कमरे बनाए जाते हैं। इन अस्पतालों में आपके आराम की 100% गारंटी रहती है। जान की गारंटी कम रहती है। आप जितने दिन भी रहेंगे उतने दिन प्रति मिनट के हिसाब से आपका बिल टैक्सी के भाड़े की तरफ बढ़ता रहेगा और 6 अंकों तक भी आराम से पहुंच सकता है। इसी कारण हम बीमारियों के इलाज के नाम पर लोगों के मकान दुकान बिकते, कई घर बर्बाद होते हुए सुनते हैं। एक बार की बीमारी में आदमी चारों धाम की तीर्थ यात्रा कराता है। इन अस्पतालों में इलाज कराना आम आदमी के बस की बात नहीं है। आपको जेब गवाही दे रही हो या ना दे रही हो, या आपकी जबरदस्ती कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सफर को प्रथम श्रेणी में करवा देंगे। उसके बाद आप कहीं से भी पैसा लाकर इनका बिल भरिए। पैसा नहीं है तो बीमार बनकर अस्पताल में ही पैसों का इंतजाम होने तक जबरदस्ती भर्ती रहिए। बड़े अस्पतालों में छोटे डॉक्टरों की रिपोर्ट और टेस्ट कचरे में डाले जाते हैं और मरीजों को पहले से 50 टेस्ट खून, कफ, टट्टी, पेशाब आदि के कराए जाते हैं। उसे भी देखना ये गवारा नहीं समझते और जबरदस्ती अपने यहाँ भर्ती करके अपनी लेबोरेटरीज में टेस्ट करवाते हैं और उसका 10 गुना पैसा वसूलते हैं। ऐसे अस्पतालों में एक मरीज को देखने में 10 डॉक्टर आते हैं। सब डॉक्टर अपने अपने फील्ड में विशेषज्ञ रहते हैं और सबके कमरे में प्रवेश की फीस अलग अलग है, जो मरीज दर्शन के साथ उसके बिल में जुड़ जाती है। यही हाल नर्सों का भी है। दिन में 3 पाली में नर्सें बदलती हैं और उनका भी चार्ज लिया जाता है। कुछ अलग सुविधाएं चाहिए तो वो भी शुल्क सहित मिल जाती है। आजकल बड़े अस्पताल कम, रकम हड़पू, मशीन ज्यादा है। इनका खर्च करने पर भी इलाज सही हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी इलेक्ट्रॉनिक सामानों की तरह नहीं रहती। आपके पेट में रुई छूट जाएगी या कैंची नहीं रह जाएगी, आपकी सही बीमारी पकड़ ली जाएगी, इस बात की कोई भी संभावना नहीं है। परंतु आपको घर से ज्यादा आराम मिलेगा, अच्छे से रखा जाएगा, इसका जरूर ध्यान रखा जाएगा। यही कारण है कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता जब काम से थक जाते हैं तो जाकर किसी बड़े अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, जहां आम जनता प्रवेश कर उनके आराम में खलल नहीं डाल सकती। आपने किसी भी बड़े नेता को सरकारी अस्पताल में इलाज कराते नहीं देखा होगा, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा नहीं रहती। सरकारी अस्पताल तो हम जैसे गरीब लोगों के लिए, जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसे तक नहीं है। बड़े लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज करा भी नहीं सकते, वे वहां इतनी गंदगी सहन नहीं कर सकते। पलंग के ऊपर, पलंग के नीचे, बरामदे में, छत में, सीढ़ी में, जहां देखो वहां पड़े बीमार खांसते थूकते मरीजों को नहीं देख सकते। सरकारी अस्पतालों में इतने मरीज एक दिन में आते हैं कि उनके भर्ती करने की जगह कम बढ़ जाती है और भगवान भरोसे मरीज जहां जगह मिलती है वहां पर रहकर वे डॉक्टरों, कंपाउंडरों की डांट फटकार खाते इलाज कराते हैं। जनता के अस्पतालों में भी जनता को कम खर्च नहीं करना पड़ता। यहाँ भी उन्हें दवाएं अपने पैसों से खरीद कर लानी पड़ती है। डॉक्टरों के प्राइवेट नर्सिंग होम में जाकर चेकअप करवाना पड़ता है। महंगी दवाएं, टेस्ट आपको सही इलाज के लिए अपने प्राइवेट 3 तारा 5 सितारा अस्पताल में भर्ती करने के लिए सलाह जनता को अस्पताल का डॉक्टर देता है। इन 5 सितारा अस्पतालों और हमारे अपने अस्पतालों में इलाज, डॉक्टरों, सुविधाओं, कर्मचारियों, साफ सफाई में जमीन आसमान का अंतर है। अपने इन बड़े अस्पतालों में हमारे अस्पतालों की तरह वार्ड बॉय, नर्सों, जमादारों मरीजों के पीछे भिखारियों की तरह भागते हुए नहीं देखा होगा। अस्पतालों में कोई मरा हो, गिरो हो, टांग टूटी हो, हाथ में फ्रैक्चर हो, इन सब बातों से उनको कोई मतलब नहीं रहता। आज जब भी इलाज कराकर अस्पताल में कंगाल होकर घर जाएं तो थोड़ा बहुत कुछ जो बचा हो वह भी आप नर्स, वार्ड बॉय, स्वीपर, जमादार को बख्शीश के तौर पर देते जाएं। ये लोग आपसे अधिकार स्वरूप पैसे मांगेंगे। आपको लगेगा कि उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती। वे इस तरह से बातें करते हैं कि लगता है कि उन्होंने जो लोक सेवा के दौरान पद कर्तव्य की सेवा की है वो सेवा नहीं बल्कि एहसान किया था और उस उपकार के बदले ये लोग होटलों में बैरों की तरह टिप मांग रहे हैं। जच्चा बच्चा वार्ड में सबसे ज्यादा लड़ाई इसी बात की होती है।
लड़का के पैदा होने पर न्यूनतम गणेश जी के चंदे की तरफ 500 रुपए देने पड़ते हैं और लड़की होने पर जो मर्जी हो देने की छूट रहती है, क्योंकि मरीज लड़की होने पर पहले से ही उसकी शादी ब्याह करने दहेज के नाम पर दुखी रहता है, इसलिए उनसे मनमर्जी से बख्शीश देने की छूट रहती है। लेकिन उस पर भी आप कितना भी लड़की के होने पर गम मनाएं, आपको कुछ ना कुछ तो खुशखबरी की फीस देनी ही पड़ती है। यह नज़ारा आपको बड़े अस्पतालों में सेठ, महाजनों, उद्योगपतियों के अस्पतालों में देखने को नहीं मिलता। आम आदमी का प्रवेश तो इन 5 सितारा अस्पतालों में वर्जित है और वहां पर बिछी कालीन, लगी महंगी मूर्तियां, पेंटिंग, जगमगाते फव्वारे, भव्य झाड़ फुनूस, सैकड़ों लाइटों को देखकर प्रवेश करने की हिम्मत ही नहीं कर सकती। इलाज कराना तो दूर की बात है, उसकी हिम्मत अस्पताल के बाहर खड़ी सब मॉडलों की महंगी कार और लिफ्ट में प्रवेश करते सूटधारियों को देखकर जवाब दे जाएगी। तो बस टीवी वीवी फिल्मों में ही इन्हें देखकर इनकी विलासिता का अंदाजा लगाया जा सकता है।